नमो आईड़ियाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोही सबसाहूणं। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, बोल देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरुभाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की। महान बाबू, सम्य दर्शन को मलिन करने का कारण मन हुआ करता है, और उस मनों के अपन ने चर्चा कहाँ तक कर ली? पूजा का मद। हाँ हाँ, पूजा का मद चर्चा अपनी हुई। आज अपन चर्चा करेंगे कुल का मद, ठीक है, जाति का मद। मद, घमंड, अहंकार, ममकार सब जुड़ा है। राकेश जी, कुल का मद मेरे पितृपक्ष, ठीक है, मेरा जो पिता का जो पक्ष है वो मेरा परिवार है। मेरे बाबा, मेरे परबाबा पहले बहुत ही धनाढ्य थे, ठीक है, उनके सामने कोई नहीं लगता था, किसी में नहीं लगता था, ठीक है। आज भी मेरे बाबा की तूतू बरती है। किसकी? हाँ, बाबा का नाम ले दो, अच्छी अच्छी का पसीना छूट जाता है। प्रेमचंद जी, हाँ, ये क्या है? मद है, ठीक है। और माँ का पक्ष कौन सा होता है? नाना, नानी, मामा, समझा? ये चीज़ जो है घर में ज़्यादा चलता है। क्या? पत्नी अपनी पियर की बात करती है और पति अपने बाबा की बात करता है। समझ में आया? ये तो झगड़ा है। क्या झगड़ा है? यही झगड़ा है। और इसी दोनों अहंकार के कारण, मद के कारण परिवारों का क्या हो जाता है? बिछोड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? पत्नी पियर चली जाती है और पति जो है अपने घर पर तड़पता रहता है। समझ में आया? ये मात्र यही है जो सुशील कन्या हुआ करती हैं, सुशील परिवार हुआ करता है। वो क्या करता है? वो शिक्षा क्या देता है? माँ अपनी बेटी को शिक्षा क्या देती है? बेटी, अब तू इस घर की नहीं, अब उस घर की बहू है। क्या कहती है? जो सुशील घर होते हैं, ठीक है, जो उनकी शिक्षा देने वाली जो माँ हुआ करती हैं, वो क्या कहती थी? बेटी, इस घर से तेरी जिंदा डोली जा रही है, परंतु जब उस देरी से निकले, ठीक है, तो अर्थी पे निकलना, जिंदा डोली पे मत निकलना। ये पहले शिक्षा दी जाती थी। और आज वर्तमान में क्या है? हाँ, स्थिति क्या है? पहले जब बिटिया, पुत्री जब विदा होके जाती थी तो मैना सुंदरी का छत्र रखा जाता था, ठीक है। और जो है
अंजना का चित्र रखा जाता, मतलब शास्त्र रखा जाता, तो जिनमाड़ी रखी जाती थी। कहाँ? बक्से में सबसे पहले उसी का स्थान दिया जाता था। हाँ, उसके बाद में ठीक है और सामान का लंबा आता, विचार करना। परंतु आज क्या है, ना जनमाड़ी है, ना शास्त्र दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? आज दिए जाते हैं मोबाइल। क्या दिए जाते हैं? मोबाइल दिए जाते हैं। हाँ, अगर तेरी सासू हाँ ससुराल में कोई भी कुछ भी कहे, मात्र 1 घंटी मार दियो। क्या मार दियो? 1 घंटी मार दियो, हाँ, पूरे परिवार को हम क्या कर देंगे? जेल खाने भिजवा देंगे। प्रेमचंद जी, यही हो रहा ना? हाँ, यही है। क्योंकि आज जिनवाड़ी नहीं दी जाती, आज हम शास्त्र भेंट नहीं करते। ठीक है, मतलब शास्त्र नहीं देते बिटिया को। क्या देते? मोबाइल देते हैं। और मोबाइल क्या करता है? आप देख रहे हैं, न कोई बात हो जाए तुरंत जो है, और मैं आपको बता दूं, इधर इतना नहीं दिखता, परंतु देखा जाए और इधर बढ़ जाओ प्रेमचंद जी, पूरब की ओर, उधर घटनाएं बहुत होती हैं। समझा? उधर बहुत घटनाएं होती हैं। और जो है उसका कारण क्या है? मात्र अहंकार। क्या? अहंकार। क्योंकि वो जब तक हमारा अहंकार समाप्त नहीं होगा, क्या नहीं होगा? अहंकार समाप्त नहीं होगा। आज हर जगह अहंकार आ चुका है। अपनी ख्याति लाभ पूजा के लिए अपने कुल को भी दांव पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? दांव पे लगाते हैं। जहां से हमने शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है, उस गुरु के, ठीक है, गुणों को भी कलंकित कर देते हैं। विचार करना, चिंतनीय बात है। और जहां से हमें सुख शांति का मार्ग सुलभ हुआ है, उसको भी हम दूषित कर देते हैं। मात्र किसके ऊपर? मात्र नाम, ख्याति और नाम के कारण। समझा? परंतु पहले के जो लोग हुआ करते थे, कौन होते? पहले के जो लोग हुआ करते थे, वह पुत्र भी, ठीक है, अपने कुल की रक्षा के लिए, अहंकार नहीं, राकेश जी, कुल की रक्षा के लिए, ठीक है, अगर वहां पर कोई भी बात ऐसी आती थी कि जहां हमारे कुल के ऊपर कोई आंच आ रही है, अगर उसके क्षमता होती थी तो जवाब देता था, और क्षमता नहीं होती थी तो आगे उसका इंतजार करता था कि समय पे इसका जवाब दूंगा। आगे जी, समझा? परंतु कायरता बनकर के ख्याति लाभ के कारण अपने घर की, ठीक है, इज्जत को दूसरे के घर पे जाकर के बेइज्जती का माहौल अपना नहीं बनाता था। परंतु आज आप देख रहे हैं, नेक गुरु शिष्य से कुछ बिगाड़ खाता हो जाए, अगर पिता से कुछ बिगाड़ खाता हो जाए, ठीक है, आज बेटा पिता की बात को स्वीकार नहीं करता सुनने के लिए, शिष्य अपने गुरु की बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करता। समझा? ये क्या? मात्र अहंकार है, ममकार है। इसी का नाम
मद है। समझ में आ गया? ध्यान रखना, जिस कुल में जन्म लिया है, ठीक है, या जिस गुरु के पास हमने आकर के शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया है, हाँ, उसका जो नाम रोशन करता है, और जब तक अभी वर्तमान में उसको ख्याति लाभ मिले या ना मिले, पर उसके जाने के बाद में क्या पूरा विश्व उसको याद करता है। राकेश जी ध्यान रखना। इसलिए अपने, क्योंकि बच्चे को क्या बताया है? कुल का दीपक बताया है। क्या बताया है? दीपक बताया है। शिष्य को भी गुरु का दीपक बताया है। जो शिष्य अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वही शिष्य क्या आगे चल के पूरे तीनों लोकों का पूज्य बन जाता है। और उसमें अगर ख्याति लाभ के कारण अपनी कुल परंपरा को दूषित करता है, बर्बाद करता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि उसका ना तो अभी उसको ख्याति लाभ मिलेगी और ना आगे भविष्य में कोई उसको सम्मान समाज में नहीं मिलेगा। क्योंकि घर से सम्मान मिलता है, समझाया? बाहर का सम्मान भी क्या चांद को छूता है। और घर से अगर सम्मान नहीं मिला है तो बाहर कितना भी घूम लेना, परंतु बाहर का सम्मान मात्र तालियों तक रह जाता है, मात्र जमान तक रह जाता है, मात्र लेखनी तक रह जाता है, वह सम्मान आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए घर से अगर हम भूखे निकले तो बाहर भी कोई पूछता नहीं है कि पानी पी लीजिए, समझा? और जब घर से अफड़ के जाते हैं, है, तो बाहर वाले भी है रोक रोक करके हमको नाश्ता देते हैं, ठंडा जल देते हैं, बात पूछते हैं, इज्जत करते हैं। ऐसी इज्जत, समझा, उन्हीं को मिलती है जो अपनी गुरु परंपरा या अपने कुल की परंपरा को, ठीक है, सम्मान के साथ समाज के सामने रखता है। इसी मंगल भावना के साथ मैं यही कहूँगा कि अपना मत का त्याग करें, जो अहम है, अहंकार है, ठीक है, दोनों चाहे पितृपक्ष पक्ष के हों चाहे मातृ पक्ष के हों, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, ना कि होली जलानी चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की